एकेटीयू एकेटीयू के 36 यानी कि 36 छात्रों की लगी यूएफएम पकड़े गए एग्ज़ाम में नकल करते हुए। जी हाँ, यूएफएम लग गई। अब आखिर क्या होगा, कहीं आपका भी तो नहीं लगी है? जी हाँ, कैसे पता चलेगा कि यूएफएम लगी है? यूएफएम लगने से क्या होता है? पूरे सेमेस्टर बैक हो जाएगा, या फिर उसी विषय में उसी सब्जेक्ट में केवल बैक आएगी, या फिर किसी एक और सब्जेक्ट में बैक होगी? और यूएफएम लग गई है, कैसे हटेगी? सारी चीज़ें बात करेंगे। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा एकेटीयू यूएफएम को लेकर क्या आई थी, उसको लेकर भी बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे यूएफएम को लेकर क्या बताया कि टीयू ने, आप देख लीजिए। फिर जो छात्रों की यूएफएम लगी है वो देखेंगे, या तो पहले यही देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि विषम सेमेस्टर के परीक्षा में पकड़े गए 36 नकलची। जी हाँ, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राथमिक विश्वविद्यालय लखनऊ के विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में दोनों पालियों में 36। जी हाँ, केवल ये एक दिन का आंकड़ा है 36। जी हाँ, 36 विद्यार्थी नकलची पकड़े गए। वहीं 2361 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, जबकि पहली पाली में 1660 और दूसरी पाली में 701 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। सोमवार को पहली पाली का, जी हाँ सोमवार की न्यूज़ ये, सोमवार की पहली पाली में परीक्षा में 43,256, तो दूसरी पाली में 19,886 विद्यार्थी शामिल हुए। विश्वविद्यालय के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा प्रदेश के 43 जिलों में, आपको पता होगा, हो रही है बहरहाल। और इसमें लगभग 2,40,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 36 छात्रों की यूएफएम लगी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पता होगा रजिस्ट्रार निलंबित हो चुके हैं, एग्जाम कंट्रोलर भी अपने त्यागपत्र दे चुके हैं। सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर क्या होगा क्या। अब तो यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एकेटीयू का, इसमें क्या बताया था इन्होंने कि उपरोक्त के विषय में संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय का जो एग्ज़ाम्स हो रहा 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के जो मध्य जो एग्ज़ाम्स हो रहा था, हालांकि उसको लेकर इसमें एकेटीयू ने बताया था। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नोटिस दिखा रहा हूँ, अभी न्यू नोटिस नहीं आई। उसमें क्या मेंशन है इन्होंने कि छात्राओं का अनुचित साधन प्रयोग, जिसे हम यूएफएम के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसे हम यूएफएम कहते हैं, तो यूएफएम के अंतर्गत पाए जाने वाले छात्राओं से प्रार्थना पत्र, जिसे हम स्पष्टीकरण या फिर कहते हैं, या फिर क्लैरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, प्रार्थना पत्र अपना स्पष्टीकरण दिनांक 15 मार्च 23 तक, जी हाँ 15 मार्च तक उनको भेजना था, उन्होंने भेज दिया होगा। अधोहस्ताक्षरी के ईमेल आईडी aktuufm@gmail.com पर प्रेषित करें। और आगे मेंशन है कि ताकि छात्रा का परीक्षाफल के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष या समिति द्वारा अवलोकन कर उनका जो है परिणाम निर्णय लिया जा सके, और उनका जो है समय से रिजल्ट जारी किया। अगर छात्रों के द्वारा ये जो है निर्धारित तिथि के अंदर अपना पक्ष यानी कि स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, तो ये मान लिया जाएगा कि संबंधित छात्रा को कुछ कहना नहीं है। और साथ ही सूचित करना है कि स्पष्टीकरण देते समय अनुक्रमांक और रोल नंबर संबंधित विषय कोड, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर संबंधित विषय कोड अवश्य लिखें। यानी आपको सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, और ईमेल एक ही बार में करना है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए। रोल नंबर और विषय का कोड और विषय भी लिख सकते हैं, और जो है एक ही बार में मेल करना है। किस पे मेल करना है? ये वाली मेल आई डी यहाँ पे आपको मेंशन की है, aktuufm@gmail.com पर मेल करना है। अब जिन बच्चों की यूएफएम लगी है, चाहे 36 हो या 48 हो, बहरहाल एक केवल एक दिन का आंकड़ा है, तो यूएफएम कैसे लगती है पहले आप ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपकी कॉपी में रेड पेन चला दिया है एग्जामिनर ने, आप चीटिंग फीटिंग करते गए थे, मोबाइल आपके पास पकड़ा गया, आपके जेब में कागज़ पकड़ा गया, आपकी बेंच पे कोई कागज़ था लिखा हुआ था, ठीक है, उस कंडीशन में एग्जामिनर आपकी जो है, एग्जामिनर होता है जो इन्विजिलेटर होता है, वो आपके कॉपी में रेड पेन या फिर क्रॉस पेन चला देता है। आपकी कॉपी ओल्ड वाली पहले वाली छीन करके आपको न्यू शीट दे दी जाती है, जिसमें आपको लिखने को बोला जाता है। अगर ये प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपका यूएफएम लग चुका है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसी मेल आई डी aktuufm@gmail.com पे मेल करना होता है। हालांकि अभी ये केवल फर्स्ट स्टेज वालों के लिए थे, सेकंड स्टेज वालों के लिए अभी न्यू नोटिस आना बाकी है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अभी आप पहले से मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेल का चाहें तो वेट भी कर सकते हैं, नोटिस का वेट भी कर सकते हैं। अभी नोटिस नहीं आई है, ये नोटिस फर्स्ट पेज वाले बच्चों की थी। अगर फर्स्ट पेज वाले नहीं भेजे हैं तो आप लोग एक बार फिर से भेज सकते हैं, या फिर हालांकि डेट तो निकल चुकी है और यूनिवर्सिटी जाने को एक बोला जाता है, लेकिन अभी एकेटीयू ने मना किया है। तो अगर आपकी इमरजेंसी है तो आप चाहे यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की यूएफएम लगी है, आपको पता होगा आजकल परसों में, या फिर जिनका एग्ज़ाम हो रहा है उनकी यूएफएम लग सकती है, तो आपको क्या करना है, सावधानी बरतना है, चीटिंग फीटिंग नहीं करनी है। भले आप अपने दिमाग से लिखिए, ज़रूर पास हो जाएंगे, मेरा मानना है। अगर आप दिमाग से लिखते हैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन आपके आसपास बेंच पे डेस्क पे कुछ चीटिंग फीटिंग कागज उगज है तो आप उसको हटा दीजिए। आपका वहाँ पे मिलने के बाद सीधे एग्जामिनर आपके जो है यूट्यूब लगा देगा, वो नहीं समझेगा कि आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है, आपके सब्जेक्ट में जो चीट है वो किस सब्जेक्ट की, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें सावधानी बरतनी है। और अब ये सवाल उठता है कि आखिर सर यूएफएम लगने के बाद जो है क्या होता है। यूएफएम लगने के बाद आपका 2 से 3 कंडीशन बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपका
जिस भी सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है उसमें आपके मार्क्स ज़ीरो कर दे, उसमें क्या करते हैं, आपके मार्क्स ज़ीरो कर दे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके पूरे सेमेस्टर में ज़ीरो कर दे। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपका स्पष्टीकरण सुन करके एकेटीयू आपका स्पष्टीकरण सुन करके एकेटीयू आपको ऐसा लगे कि आप सही कह रहे हैं, आपका जो यूएफएम लगी है वो गलत है, तो आपका रिजल्ट भी जारी कर सकता है, आपका रिजल्ट जारी कर देगा। चौथी कंडीशन ये हो सकती है, मान लीजिए आप बैक पेपर दे रहे थे, आप अभी रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, आपका पहला पेपर है, तो उस कंडीशन में केवल एक ही सब्जेक्ट में लगेगी। लेकिन अगर पहले पेपर के बजाय आपका पाँचवा छठवां पेपर है, तो उसके पहले वाले जितने सारे पेपर आपने दिए हैं, 4 पेपर अगर आपने दिए तो चारों पेपर में यूएफएम लगा सकती है, 4 पेपर के नंबर ज़ीरो हो सकते हैं। ये कंडीशन लग सकती है, 3 से 4 कंडीशन होती है। जो एक एटीयू चाहेगा वो कर सकता है, एटीयू को ये सारे अधिकार है। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आपको क्या करना है, यूएफएम कैसे हटेगी उसका जो है प्रोसेस ये है कि आप एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद स्पष्टीकरण दीजिए अच्छे तरीके से कि मैं चीटिंग करने का पर्पज़ से ऐसा कुछ लाया नहीं था, या फिर मेरे जो डेस्क पे चीट वगैरह पड़ी थी वो मैं नहीं लाया था। इस तरीके से आप कह सकते हैं अपना जो भी देना चाहे स्पष्टीकरण। हालांकि हमने इंस्टाग्राम पे एक एप्लीकेशन भेज रखा है, आप लोग उसको देख करके भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। हमने 1 महीना या 15 दिन पहले हमने जो एप्लीकेशन भेजा है, और आप जाके इंस्टाग्राम आईडी हमारी चेक कर सकते हैं, इन्फोटेक एंड रिसर्च इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करिए, और अगर इस तरीके से वीडियो चाहते हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब